हेलो स्टूडेंट्स। देखें, नंबर थ्योरी में मैं आपके लिए आज जो डिविजिबिलिटी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम गॉस थ्योरम लेकर के आया हूँ। इस गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा। जैसे सपोज कीजिएगा स्टूडेंट्स, 3 से 3 और मैं आपसे कहूँ कि आप 17 की जीसीडी फाइंड आउट कीजिएगा। जीसीडी मीन्स आप लोग समझेंगे एचसीएफ, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जीसीडी को आप रिलेट करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। जीसीडी भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, वही दोनों चीज़ों का मीनिंग सेम होता है। तो देखिए 3 और 17 की जीसीडी फाइंड आउट करें। 3 से डिवाइड करें 2 बचा। अब जो रिमाइंडर है उससे फिर से डिवाइड करते हैं डिवाइजर को। अब रिमाइंडर 1 बचा। इस रिमाइंडर 1 से क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे डिवाइजर के लिए। और जब हमारे पास में रिमाइंडर 0 बच जाए तो वही हमारे पास में जीसीडी या एचसीएफ होता है। तो जीसीडी 3 और 15 की जीसीडी इसी को ब्रैकेट में एचसीएफ ऑफ 3 and 15 इक्वल टू 1 आ गया। इतनी लैंग्वेज ना लिख करके इसे सिंपली 3, 15 और सर्कुलर ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो ये रीड लैंग्वेज हो गई जीसीडी और एचसीएफ ऑफ 3 and 15 इक्वल टू 1। ये 1 आया हमारे पास में स्टूडेंट्स। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, एचसीएफ जो 1 है इसको किस तरीके से ले सकते हैं। यहां देखें हमने स्टूडेंट्स क्या करा, 3 से 17 को डिवाइड करा, 5 कोसेंट आया, 2 रिमाइंडर आया। तो 17 को हम क्या ले सकते हैं, 17 इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2 रिमाइंडर। देखिए 15 प्लस 2 17, इतना काम हो गया ये वर्क। अब इसको देखें, इसमें हमने क्या लिखा, 3 इक्वल टू 2 से डिवाइड करा था तो 2 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हमारे पास आया 1। ये वर्क खत्म हो गया। इसके बाद अब आगे देखें, 1 से डिवाइड करा था 2 को, 1 से डिवाइड करा था 2 को, तो 2 इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर आया 0। ये आया। तो हम 1 यहां से देखिए, यहां से कुछ स्टार्ट करते हैं। 1 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 1 इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1। 1 को 3 माइनस 2 इंटू 1 ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, इससे ऊपर पहुंचे, यहां पर हमारे पास में हम ऊपर पहुंचे तो हम 2 इक्वल टू क्या ला सकते हैं, 1 तो ये है ही, 3 माइनस यहां से हमारे लिए क्या मिलेगा, 2 इक्वल टू 17 माइनस 3 इंटू 5। तो 3 ये उतार लिया, इस 2 के स्थान पर 17 माइनस 3 इंटू 5 इंटू ये 1,
3 माइनस 17 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 3 × 5। अब स्टूडेंट से देखें इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, ये बना रहा है यहां और इसमें 3 + 3 × 5। अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं? 3 कॉमन ले लूं, इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो यहां 1 बचेगा +5। तो 3 × 6 लिखा जा सकता है इसे और इसे। 3 × 6 माइनस 17 × 1। अब देखिए इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे 6 × 3 और इसे प्लस लगाएं -1 × 17। 1 = इस 6 को के स्थान पर x रख दें, x × 3 प्लस इस -1 के स्थान पर अगर y पुट कर दें × 17। 1 = 3x + 17y। तो देखो जिसका जीसीडी निकाला था 3 और 17 का, 3 और 17 को लेकर के एक ये एक्सप्रेशन बन गया x और y में, जिसकी वैल्यू जीसीडी के इक्वल है। x = हमारे पास में 6 और y = -1 वेयर। तो हमने ये आपको फंडामेंटल समझाया एक एक स्टेप लेकर के, ताकि नंबर थ्योरी जो एक काफ़ी कंफ्यूजिंग डिफिकल्ट पेपर समझा जाता है उसको इजी बना सकूं मैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ दे रहा हूं। प्रूफ क्या है हमारे पास? क्वेश्चन क्या है? गॉस थ्योरम। इफ ए डिवाइड्स बी सी, ए क्या कर रहा है? बी सी को डिवाइड कर रहा है, एंड जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 1। ए और बी की जीसीडी 1 है, तो हमें ये शो करके दिखाना है कि ए डिवाइड करेगा सी को। ये स्टूडेंट्स जैसे मैंने कहा, तो 2 डिवाइड कर रहा है 12 को, कर रहा है, तो हम इसके लिए कैसे करके दे सकते हैं? 12/2 लिख सकते हैं, इसे 12 इस तरीके से भी लिखा जाता है। लेकिन 2 और वर्टिकल लाइन लेकर के लिखेंगे तो 2 डिवाइड्स 12, क्या रीड करेंगे? 2 डिवाइड्स 12 रीड करेंगे। सिंस ए और बी का जीसीडी 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड इंटीजर्स x and y such that इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, 3 और 17 का जीसीडी कितना आया? 1 आया। तो हमने जीसीडी = 3x + 17y, 3 और 17 जिनका जीसीडी यूज हुआ वो यहां यूज हुए, और x और y हमारे पास में 2 वेरिएबल यूज हुए जिसकी वैल्यू 6 और -1 है। ये मैंने आपको समझाया। तो x और y इंटीजर्स हो सकते हैं किस प्रकार से? हमारे पास में 1 =
किसकी जीसीडी 1 है, ए और बी की। तो जीसीडी किसकी 1 थी, 3 और 17 की। तो 3 इंटू एक्स, यहाँ ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई, ये हम करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर 3 इंटू एक्स प्लस 17 इंटू वाई, और x 6 है, y -1 है, तो ये इंटीजर सी तो है x और y। उसी प्रकार से हमारे पास में x और y तो इंटीजर ऐसे हो सकते हैं कि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन देंगे। इसे मैं फर्स्ट ले लेता हूं। अब हमारे पास में इसको क्या यूज करूंगा, मल्टीप्लाइंग both the sides by c से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो c से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आया, c इक्वल टू AC x प्लस BC y, क्या है, इसे सीख लेंगे। c से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, c से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहां पर हमें गिवन है कि a डिवाइड कर रहा है BC को। तो देखिए, सिंस a डिवाइड्स BC, अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर 2 डिवाइड कर रहा था 12 को, 2 डिवाइड कर रहा था 12 को, तो हम 12 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, मतलब जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर इंटू एक इंटीजर, जो कोसेंट होगा वो हमें क्या देगा, डिविडेंड देगा। तो इसी प्रकार से a डिवाइड कर रहा है BC को, therefore there exists an integer d मान लिया उस इंटीजर को, तो n इंटीजर d। तो क्या हुआ, हमारे पास BC को डिवाइड कर रहा है, यहां 12 को डिवाइड कर रहा था 2, यहां BC को डिवाइड कर रहा है a, तो BC इक्वल टू a इंटू d। ट्वेल्व को डिवाइड कर रहा था 2 डिवाइड कर रहा था 12 को, तो 12 इक्वल टू 6 इंटू 2, या इसी को 2 इंटू 6 लिखा जा सकता है। तो देखिए, ये वैल्यू BC की वैल्यू हम कहां पुट कर दें, सेकंड में पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू और BC की वैल्यू क्या है, AD इन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो C इक्वल टू AC x प्लस BC के स्थान पर क्या पुट करना है, AD बाय ऐसे एज इट इज में दिया। C इक्वल टू, यहां पर हम A कॉमन ले लें, यहां क्या बचा, CX प्लस A कॉमन ले लिया dy, C इक्वल टू A के बोल दिया इसी। देखें स्टूडेंट्स, C और D इंटीजर्स हैं, X और Y इंटीजर्स हैं, तो दो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन भी एक इंटीजर मिलेगी, यहां भी दो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन एक इंटीजर मिलेगी, उनका एडिशन भी एक इंटीजर
मिलेगा। देयर के क्या है, cx प्लस dy इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है स्टूडेंट्स। अब देखें, एक ही मल्टीप्लीकेशन एक इंटीजर से हुई, एक ही मल्टीप्लीकेशन एक इंटीजर से हुई। यहां देखें, 2 की मल्टीप्लीकेशन एक इंटीजर से हुई, 2 की मल्टीप्लीकेशन एक इंटीजर से हुई, मतलब हुआ 2 डिवाइड कर रहा है 12 को। 2 की मल्टीप्लीकेशन 6 से हुई, इसका मतलब है 2 डिवाइड कर रहा है 12 को। तो यहां ये क्या शो कर रहा है, बाय डेफिनेशन और डिविजिबिलिटी, ए डिवाइड करता है सी को और ए डिवाइड सी को कर रहा है, यही तो हमें शो करके दिखाना था। हैंस प्रूव, यही दिखाना था। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने सारा आपको समझाने के लिए लिखा था। ये और ये क्या हो गई, थ्योरम, गॉस थ्योरम प्रूव हो गई। स्टूडेंट्स, ये प्रूव अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर दबा दबा करके कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स को आप शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।